Good morning to all my dear friends. Today we will discuss about education in and for democracy, which is fourth unit part A of sociological basis of education. So let's start with democracy. सबसे पहले डेमोक्रेसी के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि डेमोक्रेसी की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी एजुकेशन में. सो डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो इंडिया में भी पाई जाती है. बहुत टाइप की गवर्नमेंट होती है, जैसे कि टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसी तरीके से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि इंडिया में पाई जाती है. और जो डेमोक्रेसी है वो दो ग्रीक वर्ड्स जो कि डेमोस और क्रेटोस हैं उससे मिलकर बना है. डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है पावर. जो लोगों में पावर होती है उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है. अब्राहम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी क्या है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. मतलब कि लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाई गई जो सरकार होती है उसे ही डेमोक्रेसी कहा जाता है. जैसे कि राइट टू वोट है हमारे पास, 18 ईयर्स से अबव जितने भी व्यक्ति हैं वो वोट डाल सकते हैं. हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, तो ये डेमोक्रेसी के कारण ही है. सो डेमोक्रेसी है क्या? सबसे पहले है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स से आप क्या समझते हो? जैसे कि रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में. हमारे 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं. कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. इन सभी को काम जो है दिए जाते हैं. लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो है उन्हें इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो है वो जजमेंट करते हैं. तो इसी तरीके से ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है कि हमारे जो राइट्स हैं उनकी कोई अवहेलना ना करे, उन्हें कोई वायलेट ना करे, और किसी के साथ भी किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन ना हो. इसे क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. मतलब कि रूल्स और रेगुलेशंस पूरे हमारे सोसाइटी में, हमारे जो कंट्री है उसमें फॉलो किए जाते हैं. नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या है? इकोनॉमिक जहाँ भी आ जाए वर्ड्स, अगर सोशल साइंसेज में, तो इसमें क्या यूज़ किया जाता है? 2 क्लासेस के लिए, दैट इज़ अपर क्लास एंड लोअर क्लास. कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें ये 2 क्लासेस हैं. उसने कहा था कैपिटलिस्ट और प्रोलेटेरिएट. तो ये 2 क्लासेस जो हैं, एक रिच क्लास है और एक अपर क्लास है. इनमें आपस में डिस्क्रिमिनेशन चलता रहता है. जो हाई क्लास के व्यक्ति हैं वो लोअर क्लास को और डोमिनेट करते हैं. तो इसी तरीके से हमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसीलिए इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि हमें सारे राइट्स हैं. नेक्स्ट है सोशल डेमोक्रेसी. अब सोशल डेमोक्रेसी क्या है? हमारे जो व्यूज़ हैं, हमारे रिलीजन है, हमारा ट्रेडिशन है, हम उसे फॉलो कर सकते हैं. और सभी के साथ रहना है. हमें कैसे रहना है? कॉपरेशन के साथ रहना है, यूनिटी के साथ रहना है. सोसाइटी में हमें यही सिखाया जाता है ना. तो ये सब क्या है? हमारी सोशल डेमोक्रेसी में आता है कि हमें अधिकार है कि हमें क्या करना है. डेमोक्रेसी में जो हमारे राइट्स के बारे में ज़्यादा बात की जाती है, तभी कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. लोगों के लिए है, तो लोगों के राइट्स जो हैं इसमें ज़्यादा दर्शाए जाते हैं. नेक्स्ट है एजुकेशनल डेमोक्रेसी. एजुकेशनल डेमोक्रेसी क्या है? कि हमें अपनी इच्छा से किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करने की, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की आज़ादी है ना. तो एजुकेशनल डेमोक्रेसी में सभी को जो है इक्वालिटी दी जाती है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना. जैसे कि पहले इंडियन सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी. जो ब्राह्मण्स होते थे उन्हें ही राइट टू एजुकेशन दिया जाता था, मतलब कि उन्हें ही एजुकेशन प्राप्त होती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ये क्यों है? डेमोक्रेसी के कारण ही है. डेमोक्रेसी है द वे ऑफ लाइफ. डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है? कि लोगों को जो है उनके पास पावर होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को वो बना सके, गवर्नमेंट को वो हटा भी सकें. इसे ही डेमोक्रेसी कहा जाता है, और डेमोक्रेसी ही वे ऑफ लाइफ होनी चाहिए. अब हमारी एजुकेशन में डेमोक्रेसी का क्या महत्व है उसके बारे में हम जानेंगे. डेमोक्रेसी के कारण ही हमें यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइडेड है. हमने आर्टिकल भी पढ़ा होगा कंटेम्प्रेरी में. तो क्या था? यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल था ना ये आर्टिकल. तो इसमें क्या है? सभी को जो 6 to 14 ईयर्स तक बच्चे हैं उनको कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती थी ना RTE एक्ट में. तो इसी तरीके से सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए डेमोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन. सभी को एजुकेशन प्रोवाइड हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. कास्ट सिस्टम जो है इसके बीच ना आए, इसलिए एजुकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है, डेमोक्रेसी का भी. नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. अब डेमोक्रेसी ने क्या किया कि पहले चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं थी, पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी. तो इसी तरीके से डेमोक्रेसी में
सभी को राइट्स दिए गए, बच्चों को जो है ज़्यादा राइट्स दिए गए कि सभी के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए जो पीपल सेंटर्ड एजुकेशन थी, जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, टीचर डोमिनेटेड एजुकेशन थी, उसे चेंज करके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किया गया, ताकि बच्चों की डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि जो एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि बच्चों की डेवलपमेंट हो। अगर हम जो है अपने ही रूल्स रेगुलेशन से पढ़ाए जाएंगे, बच्चों को समझ नहीं आएगा, बच्चे को जो है उसकी क्रिएटिविटी को रोकेंगे, वो कोई भी न्यू इन्वेंशन नहीं कर पाएगा, तो उसकी जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो डेमोक्रेसी हमें एजुकेशन में इसी तरीके की जो है आज़ादी देता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी सेंटर्ड एजुकेशन। कम्युनिटी सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, जिसे हम कहते हैं कि यूनिटी के साथ रहना, कम्युनिटी में कैसे रहना, सोसाइटी में कैसे रहना है। सोशल की बात जब हम करते हैं, सोशल डेमोक्रेसी में उसमें आता है कम्युनिटी सेंटर्ड एजुकेशन, कि हमारी कम्युनिटी में क्या चल रहा है उससे रिगार्डिंग हमें पढ़ाया जाता है, हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके से कल्चरल बेसिस ऑफ एजुकेशन भी हमारे डेमोक्रेसी में आता है। नेक्स्ट है बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मेटेरियलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म क्या है, भगवान में जो हम विश्वास रखते हैं। मेटेरियलिज्म क्या है, हमारे जो आजकल के लग्जरियस थिंग्स हैं और जो IT है, टेक्नोलॉजी है, वो सब इसमें आता है। तो हमें डेमोक्रेसी क्या सिखाती है, दोनों में बैलेंस करना, ना ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म होना और ना ही ज़्यादा मेटेरियलिज्म होना। जब हम बैलेंस करना सीखेंगे एजुकेशन के द्वारा ही, तब भी जो है हमारी डेवलपमेंट हो पाएगी। और इसीलिए डेमोक्रेसी में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और एजुकेशन हमें क्यों प्रोवाइड की जाती है, ताकि हमारी ही बेटरमेंट हो, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर वर्दी सिटीजनशिप। एजुकेशन हमें क्यों प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, या फिर डेमोक्रेसी तो भारत में ही है, इंडिया में ही है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए हमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि हम एक अच्छे सिटीज़न बन सकें। हमें इंडिया के रिगार्डिंग जो है रूल्स रेगुलेशंस पढ़ाए जाते हैं, इसकी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और सिविक्स में जो है हमें पढ़ाया जाता है कि किस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, वे ऑफ प्रोसीजर क्या है, ये सब पढ़ाया जाता है। हमारे राइट्स, हमारी ड्यूटीज़, ये क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि हम अच्छे सिटीज़न बन सकें। इसीलिए हमारी जो एजुकेशन है वो हमें अच्छा नागरिक बनाती है। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। नेशनल इंटीग्रेशन क्या है कि सभी नेशन के साथ, जो हमारा नेशन है, सभी व्यक्ति जो हैं उसमें एक समान रहें, मतलब यूनिटी से रहें। और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन भी हो, मतलब कि पूरा ग्लोब, पूरा यूनिवर्स जो है वो मानव है, और हमें सभी मानवों की जो है रक्षा करनी है, एक तरह से हेल्प करनी है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। तो हमें एजुकेशन क्या सिखाती है कि ब्रदरहुड के बारे में, फ्रेटर्निटी के बारे में सिखाती है कि हम सब क्या हैं, भाई भाई हैं एक तरह से। तो इस तरीके से रहना है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, नेशनल इंटीग्रेशन होनी चाहिए, यूनिटी के साथ सभी के साथ रहना चाहिए। तो ये था हमारा डेमोक्रेसी जो है, एजुकेशन में डेमोक्रेसी के बारे में हमें क्या सिखाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन में डेमोक्रेसी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ाई जाती है। नंबर 1 इज़ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल वर्थ। अब एजुकेशन हमें दी जाती है, एजुकेशन डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेसी जो है वो एजुकेशन का एक पार्ट है। वो कैसे, सबसे पहला है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल वर्थ, कि सबसे पहले मानव को अपने बारे में पता चलता है, जो है उसने अच्छा सिटीज़न बनना है, कैसे उसने सोसाइटी में रहना है, कैसे अपने नेशन में रहना है, कैसे सभी के साथ यूनिटी से रहना है, कैसे कोऑपरेट करना है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो सभी इसमें आती हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। जब व्यक्ति जो है डेमोक्रेटिक होगा, उसे पता होगा कि उसने गवर्नमेंट चूज़ करनी है, सभी के पास राइट है, चाहे मेजॉरिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, लेकिन हर एक व्यक्ति का जो है राइट है वोट डालने का। इसीलिए इससे क्या होता है, उनकी थिंकिंग जो है वो आगे और डेवलप होती है। ट्रेनिंग फॉर ह्यूमन रिलेशनशिप, सोशल साइंसेज जो हमें क्या सिखाती हैं कि कैसे दूसरे व्यक्ति के साथ हमें बिहेव करना है, कैसे उनके साथ रिलेशन बना के रखना है। रिलेशन मीन्स कि सभी जो है एक तरह से फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड की तरह सभी के साथ रहना है, सभी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं करनी, और इक्वालिटी के साथ रहना है, भेदभाव नहीं करना। ये हमें डेमोक्रेसी में सिखाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग फॉर कैरेक्टर फॉर्मेशन होनी चाहिए सभी की, कैसे जो है हमें अपनी वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ को यूज़ करना है, कैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, दूसरों की व्यूज़ और थिंकिंग जो है उन्हें समझना है, और ये सब हमें डेमोक्रेसी में, एजुकेशन में सिखाया जाता है, और ये डेमोक्रेसी का ही एक पार्ट है।
नेक्स्ट है वोकेशनल इफ़िशेंसी। डेमोक्रेसी जो है हमें राइट्स प्रोवाइड करती है, और एजुकेशन जो है हम पढ़ के क्या जो ग्रैस्प करते हैं, वोकेशन मतलब कि स्किल्स जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सभी क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें कोई ना कोई जॉब मिल जाए, कोई ना कोई वोकेशन मिल जाए। इसीलिए डेमोक्रेसी जो है एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज हमने डेमोक्रेसी के बारे में जाना कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही बनाई गई सरकार होती है। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।